हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। और दोस्तों, कल वाले व्लॉग में मैं तो बिल्कुल मस्ती कर ही रही थी। आप लोगों ने भी उस मस्ती को पसंद किया, उसके लिए थैंक यू। लेकिन मेरे पास ना 2-3 दिन से कुछ कमेंट्स इंस्टाग्राम पे भी आ रहे हैं और वीडियो में भी नीचे कमेंट्स आते हैं। कुछ लोग पर्सनली भी कुछ चीज़ें पूछना चाहते हैं। कोई रेमेडी नहीं, कोई रेसिपी नहीं, सिर्फ और सिर्फ चैनल के बारे में पूछना चाहते हैं। और जो लोग न्यू क्रिएटर्स हैं वो लोग ज़्यादा कांटेक्ट करते हैं और बहुत सारे उन लोगों के सवाल होते हैं, बट मैं उनको रिप्लाई नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे खुद भी अभी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ठीक ठाक अपने चैनल को ग्रो कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। बट जब मैंने ये बात उन लोगों को बोली कि यार देखिए, इसके लिए तो बहुत सारे टेक्निकल चैनल्स हैं, तो सबका एक ही जवाब था कि देखिए दीदी, हमें अगर टेक्निकल चैनल वाले बता रहे होते तो हम आपके पास क्यों आते। और हमने आपके चैनल की ग्रोथ देखी है, इस वजह से हम आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं। प्लीज़ आप हमारी हेल्प कीजिए। कोई किसी रूप में नीडी है, कोई किसी रूप में नीडी है, किसी को पहचान बनानी है, किसी को धन कमाना है, बहुत सारे अलग अलग सबके मोटिव्स हैं। और रही बात मेरे चैनल की ग्रोथ की, तो देखो, मैं तो अभी यही मानूंगी कि वो एकदम स्टेबल है। ना उसकी ग्रोथ आगे बढ़ रही है, ना ही वो पीछे उसका क्या बोलेंगे, हरासमेंट हो रहा है। ठीक है, तो मेरी नज़र में मैं इतनी ज़्यादा कोई वो नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें बता पाऊँ। लेकिन अगर आपका इतना बिलीव है कि आपको लगता है कि मेरे चैनल में कुछ आपको प्लस पॉइंट दिख रहे हैं, आपको उसकी ग्रोथ दिख रही है, तो मैं जो करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ आज की वीडियो में। और ये वीडियो खास हो रही है सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर्स के लिए। तो मेरे जो बाकी के सब्सक्राइबर्स हैं जो आते हैं मुझसे मिलने, मेरा हालचाल जानने, उनके लिए शायद ये बोरिंग हो जाएगी। बट अगर वो लोग मेरी बातों से एग्री करें तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा कि मैं क्या और क्यों समझा रही हूँ या मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं भाई कि आप लोग निराश मत हो जाइएगा मेरी बातें सुन के, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम रातों रात सुपरस्टार बनने की ख्वाहिश में यूट्यूब पे आ जाते हैं। जैसे किसी ने मुझे कमेंट किया था, कोई दीपक जी हैं, कि दीदी मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है, अब मुझे आप प्लीज़ फुल सपोर्ट कीजिए कि मैं बस, मेरा घर गृहस्थी अब मुझे इसी से चलानी है। तो मैंने उनको भी उस टाइम पे बोल दिया था कि अगर आप विदाउट जॉब इस फील्ड में आए हैं तो उसके लिए तो आपके पास आपकी किस्मत होनी चाहिए, प्लस आपके पास कुछ ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिसको लोग पसंद करें। यूट्यूब पे हम सिर्फ क्रिएटर्स होते हैं, हम मेहनत करते हैं, हमें रातों रात स्टार बनाते हैं हमारे फॉलोअर्स, जिनको हमारा कंटेंट पसंद आता है, जिनके लिए यूजफुल होता है, वही हमें फॉलो करते हैं, वही हमें देखना पसंद करते हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरी वीडियो मतलब मेरे कितने सारे 5000 के करीब मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उससे ऊपर ही हैं, तो वो 5000 मुझे नहीं देखते हैं। मुझे उनमें से कुछ ही लोग देखते हैं रेगुलर, जैसे कि जिनमें से आप लोग भी होते हैं जो कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं। कुछ लोग एक फ्रेंडशिप हो गई है तो वो दोस्ती निभाने के लिए मेरे चैनल पे आते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ मेरे फैमिली मेंबर्स हैं जो जानना चाहते हैं कि आज ऋतु क्या कर रही है, ऋतु ने घर में क्या किया, ऋतु कैसी है, मेरा घर का नाम ऋतु है। तो वो लोग जो है मुझे देखते हैं, डेली देखते हैं। मेरे व्लॉग देख के या मेरी बातें सुन के ही उन लोगों को आत्मसंतोष मिल जाता है कि हमारी बच्ची ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो अगर आप जॉब छोड़ के यहाँ पर आए हैं अर्निंग के लिए, तो आपको एक बहुत लंबा पीरियड पेशेंस के साथ रखना पड़ेगा। प्लस आप दूसरे के चैनल को कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। मेरे साथ के कुछ मेरे बहुत ही मेरे बाद के चैनल्स थे जो 6 मंथ में बहुत अच्छे ग्रो कर गए, क्योंकि उनका कंटेंट ऐसा था, कुछ बहुत इमोशनल थे, इस वजह से वो बहुत जल्दी ग्रो कर गए। और कुछ की परिस्थिति ऐसी थी कि लोगों ने दिल खोल के उनका स्वागत किया और उनको फुल सपोर्ट किया ताकि वो किसी तरह अपना जीवन यापन कर सके। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास क्या कंटेंट है। फिर सेकेंड चीज़ होती है कि आप अपने कंटेंट को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। चाहे आपका कुकिंग चैनल हो, चाहे आप कोई रेमेडी बताएं, चाहे आप कोई रेसिपी बताएं, चाहे आप कोई व्लॉग करें, तो आपका कंटेंट इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि अगर कोई सामने वाला क्लिक कर रहा है तो वो आपको देखता ही रह जाए, आपकी बातें सुनता ही रह जाए। या आपका प्रेजेंट करने का तरीका इतना परफेक्ट होना चाहिए कि वो आपसे अट्रैक्ट हो जाए और आपको बार बार देखने की उसकी इच्छा हो जाए। कई लोगों ऐसे मुझसे जुड़े थे जिन्होंने जब पर्सनली बात होती है हमारे इंस्टाग्राम पे, तो वो मुझसे कहते हैं कि यार अंकिता, तू ये बता, मैं फलाने बंदे का ब्लॉग क्यों देखूं, क्या है उसके व्लॉग में? वही उसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो स्कूल छोड़ने जा रहा है, वो घर के झाड़ू पोछा कर रहा है, सो तो मैं भी करती हूँ, मैं भी क्या कल को व्लॉग बनाने लग जाऊं। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मिले हैं कि मैं क्यों देखूं उसका व्लॉग। जैसे मैंने कभी किसी को पर्सनली सपोर्ट करने की कोशिश की है
तो मैं बोलती हूँ, रिकमेंड कर देती हूँ कि यार इसको भी देखना जरा ना, इसको भी देखना, इसको। तो बोलते यार तेरा तो हम इसलिए देख रहे थे कि तू कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा बताती है, बाकी लोगों का मैं क्यों देखूं, तेरे कहने पे भी मैं क्यों देखूं, क्या है उसके व्लॉग में ऐसा जो मैं देखूं। तो मैं सारे क्रिएटर से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन हमारी डेली रूटीन, हर दिन हम वही शेयर करेंगे तो लोगों को वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। ये तो रोजमर्रा के काम है जो सभी के घर में होते हैं। कुछ हटके दिखाओ, व्लॉगिंग में भी हटके हो सकता है। आपके अंदर का कोई आर्ट है, आप उसे बाहर ला सकते हैं। आप अगर ड्राइंग अच्छी कर सकते हैं, आप किसी को एक अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, एक एडवाइजर के रूप में आप व्लॉगिंग कर सकते हो, किसी को मोटिवेट कर सकते हो, तो आप व्लॉग बनाओ। और उसे, मैं ये नहीं बोलूंगी मोटिवेशनल चैनल के नाम पे आप उसको कर दो, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं, उस भीड़ में आपको अपनी पहचान बनाने में बहुत वक्त लग जाएगा। और अब तो हर गली में आपको 2-4 व्लॉगर मिल जाएंगे, हर गली में इतने ज्यादा व्लॉगिंग का क्रेज है। जैसे एक टिकटॉक होता है, स्नैपशॉट होता है, लोग रील्स बना रहे हैं, वैसे ही अब व्लॉगिंग के लिए हो गया है कि बहुत सारी भीड़ है। इस भीड़ में आपको अपनी पहचान बनाना है और इस समुद्र में आपको अपनी पहचान बनाने में वक्त लगेगा। अगर आप सब कुछ छोड़ छाड़ के इसमें पहचान बनाने आए हो तो भाई भूल जाओ, नहीं हो सकता है। उसके लिए तो कोई दिव्य शक्ति ही होनी चाहिए आपके अंदर जो लोगों को अट्रैक्ट कर ले, लोगों को प्रभावित कर ले। और मैं एक चीज बताऊंगी कि मैंने बहुत सारे रेसिपी चैनल्स देखे हैं जो अच्छे खासे ग्रो करते हैं, जिनका प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा होता है, बट उनके पास व्यूअर्स नहीं होते हैं बहुत, क्योंकि वही कॉमन रीजन बता रही हूँ कि मैं जब कोई न्यू रेसिपी देखती हूँ तो मुझे मन करता है कि मैं भी इसे बनाऊं, लेकिन फिर जब दोबारा बनाने से पहले मैं एक बार उसे सर्च करती हूँ तो मेरे सामने एक लाइन लग जाती है जिसमें एक प्रोफेशनल जो है, जैसे कुक विथ पारुल हुई या मधुलिका जी हैं जिनका कुकिंग चैनल है, और बहुत सारे ऐसे कुकिंग चैनल है, मसाला किचन वगैरह, तो इनके भारत करके कुछ एक है, नाम भूल गई, तो इन लोगों के वीडियो सबसे पहले आते हैं और बाकी के क्रिएटर्स जो चैनल वाले हैं वो वही का वही सेम रिपीट करते हैं, सेम उनका वही कंटेंट होता है, वही जो उन्होंने डाला है वही चीज आप रिपीट कर दे रहे हो, है ना, सेम टू सेम। तो लोग आपका क्यों देखेंगे? ऐसा क्या आपने अपनी वीडियो में किया? तो आपने उनका देखा कंटेंट, उनका देखा रेसिपी, उनकी देखी परफॉर्म करने का तरीका उनका देखा और वही आपने अपने चैनल पे प्रेजेंट कर दिया, तो लोग आपको क्यों देखेंगे? वो तो उनको देख चुके हैं ना, बेसिक तो वो देख चुके हैं। आप अपने में क्या ऐसा नया कर रहे हो जिसको लोग फॉलो करें? आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं दोस्तों, तो बेहतर होगा कि आप हेल्थ के हिसाब से इंसान को बताइए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका लीवर प्रॉब्लम चल रहा है, जो चटर पटर तो खाना चाहते हैं लेकिन वो खा नहीं पाते हैं क्योंकि उनका शरीर साथ नहीं देता। तो उसी चीज को हम कम ऑयल में, कम मसाले में कैसे बना सकते हैं, ये आप बनाकर बताइए, तो शायद लोग आपको जरूर से फॉलो करेंगे। मेरे हिसाब से मुझे ये कुछ पॉइंट्स ऐसे लगते हैं जो मैं नोट करने के लिए, मतलब मुझे लगता है कि ऐसा ये सब चीजें नोट करनी चाहिए कि आपका कंटेंट सबसे अलग होना चाहिए, प्रेजेंट करने का तरीका। दूसरा, अगर किसी ने एक ब्रेड की रेसिपी बताई तो सारे चैनल में आपको ब्रेड की ही रेसिपी मिलेगी, क्यों? आप कुछ और नहीं बना सकते हो? वही सेम कंटेंट आपको तुरंत के तुरंत डालना विद इन अ वीक जरूरी है? तो ये, इस चीज से तो मैं सबसे ज्यादा परेशान होती हूँ। ये नहीं होना चाहिए, आपको कुछ हटके करना चाहिए, कुछ अलग परफॉर्म करना चाहिए, और आपके बोलने में, प्रेजेंट करने में, डायलॉग डिलीवरी में एक इम्पैक्ट होना चाहिए जो लोगों को प्रभावित करे। उच्चारण आपका स्पष्ट होना चाहिए, बार बार ठीक है या दोस्तों दोस्तों ये नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सुनने में जो चीज अट्रैक्टिव लगेगी आप उसको बार बार सुनोगे, और जो चीज एक बार आपने क्लिक कर ली वो आपको अट्रैक्टिव नहीं लगी तो उसके रिकमेंडेशन में जो चीजें आएंगी आप उनको भी नहीं देखोगे, उस चैनल को भी नहीं देखोगे। तो सबसे पहले तो हर एक चीज, चाहे वो व्लॉग हो, चाहे वो आपकी रेसिपी हो, चाहे आपकी रेमेडी हो, प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। चलो ये तो मेरे अपने विचार हो गए हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ, तो मैं अपने फॉलो किए हुए पॉइंट्स आप लोगों को गिनवा दे रही हूँ कि मैं ये चीजें करती हूँ। एक तो सबसे बड़ी चीज, मैंने एक लेंथ डिफरेंस देखा है कि मैं अगर वीडियो मेरी कभी कभी 15-20 मिनट की होती है तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत कम आती है। अगर मैं उसी वीडियो को 10 to 12 मिनट में समेट देती हूँ तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक आती है। तो वीडियो की लेंथ हो गई, प्लस जब मैं एडिटिंग कर लेती हूँ तो YouTube पे सबसे पहले उसे अपलोड नहीं करती हूँ, मैं अपनी वीडियो के हिसाब से उसका टाइटल सोचती हूँ कि इसका क्या टाइटल होना चाहिए। इस वीडियो के साथ मैंने ये चीजें शेयर की हैं, इस वीडियो में, इस वीडियो के साथ कौन सा टाइटल
अच्छा मैच करेगा। और जब मैं वीडियो में यूट्यूब में उसे अपलोड करने के लिए डालती हूँ तो तुरंत के तुरंत टाइटल भी कॉपी पेस्ट करती चलती हूँ। कहाँ कहाँ करती हूँ, सबसे पहले टाइटल वाले स्थान में मैं उसका टाइटल डालती हूँ, फिर डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ और फिर उसके बाद टैग वाले एरिया में डालती हूँ। उसके बाद मैं इस प्रोसेस को होने देती हूँ, क्योंकि जब हम कोई वीडियो डालते हैं तो उसके टाइटल से यूट्यूब का ये टर्म होता है कि वो प्रोसेस में चेक करता है कि जो कंटेंट आप डाल रहे हैं वो टाइटल से मैच हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें मैं ध्यान में रख के करती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे काफी समय हो गया इस चीज को फॉलो अप करते हुए। तो एक तो मैं ये चीज करती हूँ। दूसरा, हम व्लॉगर्स हैं तो ऑब्वियसली हमें बहुत सारी चीजें टैग तो करनी ही है। तो टैग करो कि हम व्लॉगर हैं, अपने प्लेस का नाम टैग कर दो, अपनी सिटी का नाम टैग कर दो, या जिस टॉपिक से रिलेटेड आपका व्लॉग है उस टॉपिक को भी हैशटैग करना जरूरी होता है, ताकि अगर कोई उसे सर्च कर रहा है तो वो देख ले। जैसे आपने कोई ब्लॉग में आपने कोई रंगोली शेयर कर दी है तो आप रंगोली वर्ड को जरूर टाइप कीजिए। विलेज रंगोली हो या सिटी की रंगोली हो या जो भी कुछ हो, आपका अपना एक आर्ट एंड क्राफ्ट बाहर आ रहा है तो आप उसे जरूर से हैशटैग कीजिए, ताकि जब किसी को जरूरत पड़े तो वो भी एक रिकमेंडेशन में आए। ठीक है, सेकंड चीज हो गई। थर्ड चीज होती है बहुत ही अट्रैक्टिव थंबनेल बनाना, जो कि मुझे भी आज तक बनाना नहीं आया है। तो थंबनेल आपका बहुत वर्क करता है। जब यूट्यूब रिकमेंडेशन के लिए वीडियो को भेजता है तो आपकी वीडियो रिकमेंड हो रही है बट लोगों को अट्रैक्ट नहीं लग रही तो वो उस पर क्लिक नहीं कर रहे हैं। अब क्या होगा, जब लोग क्लिक ही नहीं कर रहे हैं, कोई इसको देख ही नहीं रहा है, तो आपकी वीडियो की परफॉर्मेंस कैसे अच्छी होगी, है ना। तो थंबनेल आपको अट्रैक्टिव बनाना आना चाहिए। ये बात मैं भी जानती हूँ, हालांकि मेरा उतना अट्रैक्टिव अभी नहीं बन रहा है कि जिससे मैं कहूँ कि हाँ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है ये ऐसा नहीं है। मेरी भी बिल्कुल वैसी की वैसी एज इट इज परफॉर्मेंस चलती है जैसी कि आप लोगों की है, बट मैं कोशिश में लगी रहती हूँ कि किसी दिन हो सकता है कि मेरा थंबनेल थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाए तो लोग उसे क्लिक कर लें। और ऐसा होता भी है, कभी कभी के थंबनेल मेरे ऐसे हो जाते हैं जिससे लोग क्लिक करने पे मजबूर हो जाते हैं और वो उसे क्लिक कर देते हैं, तो बहुत सारे व्यूज मिल जाते हैं। ठीक है, विजिटर्स मिल जाते हैं, सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं। तो ये तो होता है हमारे थंबनेल का कमाल। एक चीज मैं और आप लोगों के साथ मेंशन कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। हिसाब से ये मैं लास्ट पॉइंट मेंशन कर रही हूँ जो मुझे लगा, मुझे इस चीज को रियलाइज मैंने किया कि हम क्या करते हैं कि हमने एक डिस्क्रिप्शन लिख दिया। ठीक है, उस डिस्क्रिप्शन को मैं तो कॉपी पेस्ट करती चली जा रही थी, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता कि हम नया कुछ लिख लें। वही तो हम ब्लॉगर हैं, वही हमारी पहचान है, उसके अंदर हमने अपना इंट्रो दिया है, जीमेल आईडी दी है, इंस्टा आईडी दी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो बाद में मुझे समझ आया कि यार ये तो जंक टाइप का हो गया, ये वर्क नहीं कर रहा। तो मैंने 1-2 दिन जो है उससे बदल कर देखा। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर दिया, अपने आप का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, तो उसका फर्क पड़ा। ठीक है, तो हमें जो है हर दूसरे तीसरे दिन जरूर से कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन में चेंजेस लाना है, चाहे वो आपके हैशटैग हो, चाहे आपका टाइटल से रिलेटेड कुछ पॉइंट हो। दोस्तों मैंने यही नोटिस किया कि वही डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट करने से मेरी वीडियो की परफॉर्मेंस जो है गड़बड़ हो रही थी। तो फिर मैंने जो है थोड़ा चेंज करना शुरू किया, और वो चेंज मैंने क्या किया, हैशटैग लगाया। टाइटल तो हमारा चेंज हो ही जाता है, हमारा इंट्रो तो वही का वही रहता है, प्लस डे आप अलग रख सकते हो। आप एवरी डे को जो है हैशटैग कर सकते हो, ट्यूसडे का व्लॉग, मंडे का व्लॉग, वेडनेसडे का व्लॉग, इस तरह से आप कर सकते हो, है ना। एक तो वो हैशटैग हो गया जो हमें डिस्क्रिप्शन में लगाना है। साथ में हमको टैग, जहाँ पे टैग एरिया दिया होता है वहां पे भी सेम टू सेम ये कुछ चीजें जरूर से मेंशन करनी चाहिए, जरूर से टैग लगानी चाहिए। और कुछ लोग जो है बड़े बड़े यूट्यूबर्स को जो है मेंशन कर देते हैं @ लगा के, है ना, वीडियो को, तो उससे भी बेनिफिट मिलता है। और मुझे कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, इसलिए मैं उसके लिए पूरी 100% श्योर नहीं हूँ। और शोरगुल चालू हो गया है, तो मुझे लगता है कि जितनी नॉलेज थी मैंने तो आप लोगों के साथ उतनी शेयर कर दी है। आगे भी कुछ अगर मुझे पता चलेगा तो मैं आप लोगों को बताती चलूंगी। एडिटिंग अच्छी कीजिए, टाइटल अच्छे रखिए, टाइटल को वीडियो के साथ ही डालिए। ऐसा नहीं कि पहले वीडियो अपलोड कर दी और 6 घंटे बाद हम टाइटल सोच के उसको फिर उसके बाद पब्लिक कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हमें साथ के साथ चीजें करनी है, डिस्क्रिप्शन भी साथ में ही लिख के और उसे प्रेजेंट करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, जो मैंने की है इधर भी चेंज। और अगर आपको लगता है कि मेरी अच्छी परफॉर्मेंस है, चैनल की अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो यही सारी चीजें मैं करती हूँ। और इन्हीं की वजह से, अगर आपको ग्रोथ नजर आ रही है, इन्हीं की वजह से हो रही है, बस और कोई बात नहीं है। सो दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, इसे मैं यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। आई होप कि ये आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी, जिन लोगों ने डिमांड की है उनके लिए काम की वीडियो रहेगी। और फिर भी मैं ये एक बात रिपीट करूंगी कि आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और कमेंट डाउन करना मत भूलिएगा, ये आपके काम आ रही है या नहीं। और अगर आपके मन में कोई सवाल उठते हैं तो जरूर से पूछिएगा, अगर मुझे आंसर मालूम होगा तो मैं जरूर से बताऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.